आदरणीय मित्रों, मैं आज मेरे प्रशासनिक जीवन के अनुभव से एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। सामान्यतः ये सुना जाता है कि राजनीतिक लोग बहुत खराब होते हैं, राजनीति बहुत खराब है, राजनीति गंदी है, अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो पूरा साफ सुथरा हो, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो बहुत जिसमें बुराइयां नहीं हो। इसलिए समझना ये जरूरी है कि हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें अच्छे और बुरे सब मिलते हैं। सामान्यतः लोगों की धारणा ये है कि समाज में एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे लोग जो होते हैं वो मुश्किल से 5 से 10% होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी 30% या 1/3 मिल जाते हैं। उसके बाद मध्यम श्रेणी के लोग आते हैं जो अच्छे वातावरण में अच्छे हो जाते हैं और बुरे वातावरण में बुरे हो जाते हैं। उनमें भी 1/3 लोग मोटा मोटा आते हैं। 1/3 लोग ऐसे हैं जो स्वभाव, आदत और वातावरण से बुरे होते हैं और इन लोगों से समाज को सतत लड़ना पड़ता है। तो हुआ ये कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे 5 से 10% होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बदमाश वो भी 5 से 10% होते हैं। और ये जो 2/3 लोग हैं, 2/3 लोग ये हैं वो या तो खुद अच्छे हैं या वातावरण से अच्छे हो जाते हैं। इनको समाज में संघर्ष करना पड़ता है जो 1/3 बुरे लोगों से। समाज को अच्छा रखने के लिए विद्वानों ने, जैसे सोक्रात ने बहुत लिखा, अरस्तु ने बहुत लिखा, प्लेटो ने बहुत लिखा, ये यूनान के दार्शनिक हैं, ये दुनिया भर में इस बात के प्रसिद्ध हैं। कैंट और हेगल ने इनके बारे में सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा। और भारत में चाणक्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने ये लिखा कि समाज की व्यवस्था में कैसे अच्छे आदमी को बचाना चाहिए, बुरे आदमियों से लड़ना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये तो एक थ्योरेटिकल बात हुई। मैं इसमें व्यावहारिक पक्ष में बताना चाहता हूँ। मैंने देखा कि राजनीति में जहाँ बहुत खराब लोग भी थे, वहाँ कुछ लोग ऐसे अच्छे थे जिनको मैं आज आदर से याद करना चाहता हूँ। रघुवीर सिंह कौशल कोटा के सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे राजस्थान में। उनके बारे में मुझे पता लगा कि मैं चूरू कलेक्टर था, तो मुझे अपने क्षेत्र में 12 कलेक्टर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे थे, भैरव सिंह जी से। मुझे एक अफसर ने उलाना दिया कि जब तुम 7 विधायकों के जिले में कलेक्टर हो तो तुम 2 विधायकों के जिले में कलेक्टर क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। तब मैंने पता किया तो पता लगा रघुवीर सिंह कौशल MLA भी थे, MP भी थे, कोटा 12 क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने सचिवालय में कई अफसरों से पूछा कि मेरे जिले के लिए अच्छा कलेक्टर बताओ, हमारे यहाँ नया जिला बना 12 और उसके बहुत ज़रूरत है विकास की, वातावरण को सुधारने की, गुंडागर्दी कम करने की। उनको कई अफसरों ने मेरा नाम लिया, और भी नाम लिए होंगे पर मेरा नाम बहुत ज़्यादा ने लिया। इसलिए महज लोगों की राय लेके उन्होंने अपना मन बनाया कि मुझे ऐसा कलेक्टर चाहिए जो चाहे मेरी भी नहीं माने, लेकिन दूसरों समाज के लिए अच्छा काम करे। इसलिए उन्होंने आग्रह किया। फिर हालांकि मेरा मुख्यमंत्री जी ने चूरू से मुझे नहीं हटाया, लेकिन मैं इस बात से आश्चर्य करता हूँ कि वो मुझे शक्ल से भी नहीं जानते थे
नाम से भी नहीं जानते थे। केवल सॉरी लोगों की आम राय जान के, सचिवालय के अफसरों की आम राय लेकर उन्होंने निर्णय किया। आप क्या कहेंगे? इस राजनीतिक आदमी को बुरा कहेंगे? वे बहुत अच्छे थे, उनका जीवन भी बहुत सादगीपूर्ण भी था, ईमानदारीपूर्ण भी था और बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, सदा लोगों की भलाई में लगे रहे। इसी प्रकार मैं गंगानगर में सहायक कलेक्टर था पहली बार, वहां फिर एसडीएम भी लग गया मैं। वहाँ कोई सिफारिश आई कई एक मामले में, तो चंद्रमल वैद्य उस वक्त वित्त मंत्री थे, उनको उनके रिश्तेदारों ने शिकायत की कि एसडीएम गंगानगर का बहुत गड़बड़ आदमी है, उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा फैसला कर दिया। उन्होंने उस मुकदमे की जानकारी ली तो उन्होंने यह कहा तुम्हारा तो कब्जा ही नहीं, कब्जा 20 साल से दूसरे लोगों को है, अगर खेती करने वालों को जमीन दे दी तो एसडीएम ने गलत क्या किया। मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे जानते भी नहीं था। लेकिन जब चूरू में एसडीएम लगाने की, नए एसडीएम लगाने की बात आई तो उन्होंने केवल मेरा नाम नोट किया हुआ था और उसी के आधार पर मेरे को चूरू ट्रांसफर करवा लिया। मुझे इस बात का पता तब लगा जब चूरू से मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह चूरू 2 तहसीलों का सब डिवीजन था और मुझे चूरू से जब हटाया 3 साल बाद, तब लगाया निम्बाड़ा। निम्बाड़ा 5 तहसीलों का सब डिवीजन था। निम्बाड़ा क्यों लगाया गया? तब पता लगा कि मीठालाल मेहता ने, उनके पास मेरी बहुत सारी शिकायतें गई कि साहब वो बहुत दादागिरी करता है, ये है फलाना दिकड़ा है, सुनता नहीं है हमारी। तब उन्होंने भैरव सिंह जी से कहा कि मुझे तो ये निम्बाड़ा के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए एसडीएम चाहिए, वो मुझे ले गए। भैरव सिंह जी ने, उनका ननिहाल चूरू में है, अपने एक मामा से मेरे बारे में पूछा होगा तो उनके मामा जी ने मेरी बड़ाई कर दी होगी। तो भैरव सिंह जी की आदत थी, वो 10 वर्ष से किसी आदमी के बारे में पता करते थे और जब तसल्ली हो जाती थी कि अफसर अच्छा है, पब्लिक के हित में काम करता है, तो फिर वो शिकायतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह से जब आपातकाल में शहरों के सौंदर्यीकरण हुए, मेरे खिलाफ सैकड़ों शिकायतें आई कि साहब हमारी जबरन नसबंदी करा दी, चूरू शहर को तोड़-फोड़ कर दिया, हमारी दुकानें तोड़ दी, पट्टे की दुकानें तोड़ दी। करीब 500 निर्माण कार्य आपातकाल में तोड़े गए। चूरू का शहर ऐसा था कि वो एक तांगा एक साथ निकल सकता था, सामने से तांगा आ जाता तो दूर से कहता रुक 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 आना मत, तो वो साइड गली में लेता था, फिर वो निकलता था। उस 14 फीट सकड़े बाजार को, मुख्य बाजार को, और जन सहयोग लिया, लोगों का किया। और कलेक्टर, मैं एसडीएम था, कलेक्टर थे बहुत जोरदार अजय दुबे। अजय दुबे साहब ने कहा भाई ये खतरा उठाओ और ये काम करो, तो वो 14 फुट का जो बाजार था उसको 40 फुट चौड़ा किया गया। कहीं 40 हुआ, कई मजबूरी में कई बिल्डिंगें आ गई ऐसी तो 30 फुट भी हुआ, लेकिन बाजार खुला खुला लग गया। बहुत शिकायतें हुई, मेरी शाह आयोग में दिल्ली में शिकायतें गई, वो शिकायतें ट्रांसफर कर राजस्थान आई तो जस्टिस कान सिंह आयोग में आई। जस्टिस कान सिंह चूरू देखने गए और बाजार देख के उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम किया, बाजार का मुंह खोल दिया। कौन था ये अफसर? तो उन्होंने कहा साहब जो आपके खिलाफ जांच चल रही वही तो अफसर है। तो उन्होंने कहा काम तो अच्छा किया, पर किया तो दादागिरी से दिखता, बल्कि हाँ सब दादागिरी से किया। तो जस्टिस कान सिंह बहुत न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने में हालांकि ये लिखा कि कानून को हाथ में लेकर उन्होंने मनमानी की है, लेकिन जो काम किया है वो जनहित में सही किया है। जब रिपोर्ट ये गई मेरे खिलाफ कि साहब ये
कानून को हाथ में लिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो माननीय भैरव सिंह जी ने उस मुद्दे पर यह कहा, जब अफसर ने जनता की भलाई में काम किया है, लोग भी बड़ाई कर रहे हैं, तो फिर कानून हाथ में ले लिया, ये बोनाफाइड मिस्टेक है, इसमें उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे। और नतीजा ये रहा कि मुझे पूरे जीवन एक घटना को छोड़ के, जिसे मेरे से नाराज हो गए थे, उन्होंने मेरे को बहुत संरक्षण दिया। इसी तरह के मोहर सिंह राठौड़ शुरू में एमएलए थे जब मैं एसडी में था, सन 75, 76, 77 में। 3 साल में उन्होंने बहुत सहयोग दिया काम में। उन्होंने कहा, बाजार तो चौड़ा कर रहे हो, अच्छी बात है। मैंने कहा, मोहर सिंह जी, बाजार तो चौड़ा हो जाएगा, लेकिन आप चुनाव हार जाओगे। उन्होंने कहा, मैं के चुनाव जीतन को ठेकू लियो है के भलाई को काम में करो थे, तुम्हें साथ हूँ। तो सभी राजनेता ऐसे नहीं होते। उन्होंने मोहर सिंह जी जैसे, चंद्रमल वैद्य जैसे, भैरव सिंह जी जैसे, रघुवीर सिंह कौशल जैसे, और जोधपुर के मकतूरमल सिंह भी जैसे, और एक जैन साहब हैं बाड़मेर के, ऐसे भी लोग हैं, और बहुत से नाम हैं। एकदम से मालूम है, याद नहीं आ रहा, कभी जिक्र आएगा तो उनका जिक्र बताऊंगा। और इस तरफ से दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं। बाड़मेर में 20 से ज़्यादा बसें अवैध चलती थी। मैं कलेक्टर था बाड़मेर, मैंने उन बसों को कार्रवाई करवा के बंद करवा दिया। तो उसमें एक मंत्री जी का मेरे से खूब झगड़ा हुआ, खूब विवाद हुआ। एक दिन तो टेलीफोन पर आधे घंटे वो मेरे से बहस करते रहे। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से, अशोक गहलोत साहब से भी शिकायत की। खैर, वो बसें आपको सुन के आश्चर्य होगा, अब मुझे ठीक से याद आ रहा है, 24 बसें 24 दिन बंद रही। आप कल्पना कर सकते हो। वो सब कोर्ट कचहरी में जाए, हाई कोर्ट तक हमने पैरवी की, और वो उस पैरवी में हमारा जो साथ दिया, वो दिया एक बजरंग शर्मा, RS अफसर, रिटायर हुए। हालांकि उम्र के थोड़ा सा कारण से, गिनती के कारण से वो IAS बनने से रह गए। बाकी बहुत ही विलक्षण आदमी थे, ईमानदार, नेकनिष्ठ। और एक सुनील धारीवाल, वो भी बहुत ईमानदार, नेकनिष्ठ, वो RS से IAS बन गए थे। तो ये सुनील धारीवाल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में उपशासन सचिव थे, और वो उपसचिव थे। बजरंग शर्मा RTO थे जोधपुर। बजरंग शर्मा ने मुख्यमंत्री जी को बताया, साहब चूरू बाड़मेर कलेक्टर जैसा काम तो और कलेक्टर करें, तो रोडवेज ही मुनाफे में आ जाए और अवैध धंधे बंद हो जाए। वो हमारी कामयाबी रही। तो अब आप ये देखो कि ऐसे लोग हैं। अच्छा, जो राजनीति में जिन लोगों से मेरा खूब झगड़ा रहा, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं उनकी शिकायत करूं तो अपना पक्ष रखने के लिए वो सामने नहीं है। लोगों को पता है मेरा किन किन से झगड़ा हुआ, खूब हुआ, और असल में लास्ट में कामयाबी मुझे मिली। उनका जिक्र कभी और करूंगा। आज एपिसोड क्योंकि लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इतने में ही समेटना चाहूँगा। मैं कहूँगा, अगर नेक नियत हो, मेहनत हो और हिम्मत हो, हौसला हो, तो आप सफल होंगे। और आपको साथ देने के लिए समाज में बहुत लोग आगे आते हैं, बहुत लोग आगे आते हैं, और उनमें जनप्रतिनिधि भी ऐसे बहुत से हैं जो आपको सहयोग देते हैं। इसलिए ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि राजनीति में सब लोग खराब है। हालांकि कुछ लोग बहुत खराब हैं, उनकी मेरे से बहुत माथापड़ी हुई, खूब विवाद भी हुआ, झगड़े भी हुए, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत हुई। ये इस संदर्भ में बात चल गई, तो आज तो इतना ही कहूँगा, फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।